क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में धन आता तो है पर ठहरता नहीं? कभी कभी अचानक खर्च इतना बढ़ जाता है कि लगता है जैसे लक्ष्मी जी नाराज हो गई हो। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं, वहाँ सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। वहीं जहाँ लक्ष्मी जी अप्रसन्न हो जाती हैं, वहाँ कलह, दरिद्रता और दुख अपना स्थान बना लेते हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे कि लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के शास्त्रीय उपाय कौन कौन से हैं और कैसे इन्हें अपनाकर हम अपने जीवन में स्थायी समृद्धि ला सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि लक्ष्मी जी केवल धन की देवी ही नहीं हैं, बल्कि वे ऐश्वर्य, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक हैं। पुराणों में उन्हें कमल पर विराजमान, हाथों से स्वर्ण और अन्न बरसाती हुई तथा 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए दर्शाया गया है। यह रूप केवल धन देने वाला नहीं, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की दात्री शक्ति का प्रतीक है। शास्त्र कहते हैं कि लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना केवल पूजा पाठ से नहीं होता, बल्कि आचरण, विचार और कर्म से भी जुड़ा है। अब आइए एक एक करके वे उपाय जानें, जिन्हें हमारे ग्रंथों ने बताया है। पहला उपाय है घर की स्वच्छता। पद्म पुराण में कहा गया है कि गंदे और अस्तव्यस्त स्थान पर लक्ष्मी जी निवास नहीं करती। जहाँ गंदगी रहती है, वहाँ दरिद्रता का वास होता है। इसलिए प्रतिदिन प्रातः और सायं घर की सफाई करनी चाहिए। विशेष रूप से रसोई और पूजा स्थान को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखना चाहिए। मुख्य द्वार पर जल छिड़ककर गंगा जल का प्रयोग करने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और वातावरण दिव्य बनता है। दूसरा उपाय है दीपक और रोशनी का महत्व। लक्ष्मी तंत्र में वर्णन है कि जहाँ प्रकाश है, वहीं लक्ष्मी का वास है। अंधेरा दरिद्रता और अशुभता का प्रतीक है। इसलिए संध्या के समय मुख्य द्वार पर घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। शुक्रवार की रात्रि में दीपमालिका सजाना और घर को रोशनी से आलोकित करना विशेष फल देता है। यह माना जाता है कि जिस घर में दीपक लगातार जलते रहते हैं, वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती और लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। तीसरा उपाय है तुलसी का पूजन। तुलसी को विष्णुप्रिया कहा गया है और विष्णु के बिना लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं होती। इसलिए तुलसी का पूजन करना और उसके पास दीपक जलाना लक्ष्मी कृपा पाने का सरल मार्ग है। कार्तिक मास में तुलसी विवाह करने का विशेष महत्व है। तुलसी के पौधे के बिना घर को अशुभ माना जाता है। जहाँ तुलसी है, वहाँ स्वयं नारायण और लक्ष्मी का निवास है। चौथा उपाय है शुक्रवार व्रत। शुक्रवार का दिन लक्ष्मी जी को समर्पित है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि इस दिन लक्ष्मी पूजन और व्रत करने से समृद्धि प्राप्त होती है। व्रत करने वाले को सफेद वस्त्र पहनना चाहिए और खीर या दूध से बने पकवान का भोग लगाना चाहिए। व्रत कथा सुनने से यह पूर्ण होता है और मनोकामना सिद्ध होती है। चौथा उपाय है सप्ताह में एक दिन, विशेषकर शुक्रवार को, सफेद वस्त्र धारण कर स्वच्छ वातावरण में पूजा करना। इस दिन देवी लक्ष्मी के चरणों में शुद्ध चावल, सफेद फूल और दूर्वा अर्पित करें। दीप प्रज्वलित करके और लक्ष्मी स्तुति का पाठ करके माता से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति का अनुरोध करें। पांचवा उपाय है शंख और कौड़ी का पूजन। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी के साथ शंख और कौड़ियाँ प्रकट हुई थीं। इन्हें घर में रखना और पूजन करना लक्ष्मी को प्रिय है। शुक्रवार को इन्हें दूध से स्नान कराकर लाल चंदन और सिंदूर अर्पित करना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता दूर होती है और धन स्थिर होता है। छठा उपाय है कन्या और स्त्री का सम्मान। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता वास करते हैं और लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कन्याओं को भोजन कराना
उनका आशीर्वाद लेना और स्त्रियों का आदर करना लक्ष्मी प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है। 7वां उपाय है दान और सेवा। लक्ष्मी का स्वभाव है कि वे वहीं टिकती हैं जहां उसका अंश समाज में भी बांटा जाता है। केवल अपने लिए धन संग्रह करना और दूसरों के हित में उसका उपयोग न करना लक्ष्मी का अपमान है। इसलिए समय समय पर अन्न, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। 8वां उपाय है मंत्र जप। लक्ष्मी मंत्र का जप करने से देवी प्रसन्न होती हैं। सबसे प्रसिद्ध मंत्र है श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से घर में धन और सौभाग्य आता है। दीपक जलाकर कमलासन पर बैठकर श्रद्धा से मंत्र जप करना चाहिए। 9वां उपाय है वास्तु का ध्यान। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि घर का उत्तर पूर्व भाग हमेशा स्वच्छ और खुला होना चाहिए। यहाँ पूजा स्थल रखना शुभ है। मुख्य द्वार पर तोरण, स्वस्तिक और शुभ लाभ लिखना चाहिए। टूटा हुआ सामान, जूते, चप्पल और कचरा मुख्य द्वार पर कभी नहीं होना चाहिए। 10वां उपाय है उत्सव और पर्व। दीपावली और कोजागरी पूर्णिमा विशेष रूप से लक्ष्मी पूजन के लिए माने गए हैं। इन दिनों रात्रि जागरण, दीपदान और मंत्र जप करने से लक्ष्मी जी विशेष प्रसन्न होती हैं। दीपावली की रात तो माँ लक्ष्मी का घर घर आगमन होता है। यदि उस दिन घर स्वच्छ, दीपों से जगमग और श्रद्धा से भरा हो तो लक्ष्मी का वास स्थायी होता है। इन उपायों के अलावा भी अनेक बातें शास्त्रों में बताई गई हैं। जैसे भोजन हमेशा पवित्र और सात्विक होना चाहिए। व्यर्थ की कटुवाणी, झगड़ा और कलह लक्ष्मी को दूर कर देते हैं। आलस्य और असावधानी भी लक्ष्मी का अपमान मानी जाती है। पौराणिक कथा आती है कि एक बार देवी लक्ष्मी और दरिद्रता पृथ्वी पर आईं। एक घर में स्वच्छता, रोशनी और सत्कार देखकर लक्ष्मी वहीं रुक गईं, जबकि दरिद्रता को अंधेरे और गंदे घर में ठहरना पड़ा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि लक्ष्मी केवल उन घरों में ठहरती हैं जहां पवित्रता और श्रद्धा का वातावरण हो। इस प्रकार लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के उपाय बहुत सरल हैं, बस श्रद्धा, आस्था और शुद्ध आचरण की आवश्यकता है। यदि हम अपने जीवन में इन शास्त्रीय उपायों को अपनाएं, तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहेगी और जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। अंत में एक संदेश, यदि यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और दूसरों तक भी पहुँचाइए। माँ लक्ष्मी सबके घर में स्थायी रूप से निवास करें, यही मंगल कामना है।